कौन चाहता है बरेली को संभल बनाना? किसकी साजिश का शिकार हो रहा है शहर? क्यों सपा सांसदों को शहर में घुसने तक नहीं दिया जा रहा? क्यों अब चल रहा है बुलडोजर? सवाल दर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सरहदें सील कर दी गई हैं, छावनी में शहर को तब्दील कर दिया गया है, आबो हवा पूरी तरीके से रुक गई है मानो। आखिर क्यों मोहम्मद से मोहब्बत के पैगाम को दबाया जा रहा है? क्या सच में योगी राज में अघोषित आपातकाल बरेली में लागू हो चुका है? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बरेली में बवाल के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और जिला प्रशासन ने उनकी अवैध संपत्तियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। बीडीए ने शनिवार को आरोपी डॉक्टर नफीस के जखीरा स्थित बारात घर रजा पैलेस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। उधर फाइक एन्क्लेव में मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहद के मकान को सील कर दिया गया। वहीं नौमहला मस्जिद के पास में 4 दुकानें सील की गई, जबकि सैलानी में अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चल गया। लेकिन सवाल यह है कि अब तक प्रशासन क्या कर रहा था? अवैध संपत्तियां क्या आई लव मोहम्मद के बाद अचानक से खड़ी हो गई? क्या कब्जा पिछले 10 दिनों के भीतर कर लिया गया? अगर नहीं तो अब तक पुलिस प्रशासन क्या मक्खियां मार रहा था? योगी जी के 7-8 साल के कार्यकाल के दौरान ये अवैध संपत्तियां अब तक कैसे खड़ी रही, या फिर माजरा कुछ और है? इंतजार किया जा रहा था कि आई लव मोहम्मद जैसा कोई बवाल होगा और उसके बाद बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर दिखाकर आखिरकार किसे डराने की कोशिश की जा रही है दोस्तों? क्या बरेली को संभल बनाने की साजिश है? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी तो इसका कनेक्शन सीधे अखिलेश यादव से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की बरेली को संभल बनाने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अखिलेश क्यों चाहेंगे कि बरेली संभल बन जाए? संभल संभल है, बरेली बरेली है। संभल में ऐसा क्या हो गया जो बरेली में भी हो सकता है? मौलाना साहब को इस बात का जवाब देना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब की वो बात कर रहे हैं, अखिलेश के सांसदों को बरेली से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है मौलाना साहब? आई लव मोहम्मद बोलने पर सरकारी कर्फ्यू लगा दिया गया। इस पर तो आपने एक बार भी सवाल नहीं उठाया। आपने ये नहीं पूछा कि सरकार को आखिरकार तकलीफ क्या है इस शब्द से जो कि मोहब्बत का पैगाम दे रही है, दुश्मनी का तो नहीं दे रही है, या फिर नफरत फैलाने का तो नहीं दे रही। इन शब्दों से आखिरकार क्या दिक्कत है और किस तरह से माहौल बिगड़ रहा है? मौलाना साहब ने नहीं पूछा, लेकिन मौलाना साहब कह क्या रहे हैं, जरा उसे आप खुद सुनिए। समाजवादी पार्टी कहीं भी जाती है तो शोर मचा के ढोल नगाड़े के साथ में जाती है। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है। अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मकामी मामला है, स्थानीय लोग इसको हल करेंगे और हम लोग लगे हुए हैं। स्थानीय मामला है, स्थानीय लोग यहाँ पर उसके हल की कोशिशें कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आने से रोके। बहुत अच्छी बात है मौलाना साहब, लेकिन मौलाना साहब एक बात का जवाब और दे दीजिए कि आप मोहम्मद से इश्क फरमाते हैं या फिर नहीं, या फिर माजरा कुछ और है? कहीं शहाबुद्दीन रिजवी तौकीर रजा के रास्ते पर तो नहीं चल दिए? क्योंकि आंवला से सांसद नीरज मौर्य पुलिस को चकमा देकर जब बरेली के सर्किट हाउस पहुंच गए तो उन्होंने 2 टूक बात कही। कहा कि तौकीर रजा भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों, स्थानीय लोगों का भी कुछ ऐसा ही मानना है। ये बात पुख्ता तौर पर तब साबित भी हो गई है जब तौकीर रजा के कथित करीबियों पर तो एक्शन हो रहा है, लेकिन मौलाना साहब की एक ईंट नहीं हिलाई गई है। लोग इस बात पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, कितनी बार रोकेंगे हम लोग? घुटने नहीं टेकेंगे इस सरकार के सामने। ये गैर संवैधानिक रूप से चल रही है सरकार और हम इनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। ये 1 बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, 10 बार रोकेंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में उनकी पीड़ा को सुनने, उनकी हिमायत करने, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हम वहां जरूर पहुंचेंगे। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग कोई चोरों चक्के उपद्रवी नहीं है।
हैं। यहाँ पर सभी जिम्मेदार लोग हैं और हम लोग वहाँ पर लोगों से संवाद कायम करने, उनकी पीड़ा को सुनने, और जिस तरीके से बेरहमी से वहाँ पर लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, 4 लोगों की हत्या करी है प्रशासन ने, और उसके बाद उन सब पीड़ा को सुनने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सके, इस सरकार से अपनी मांगे रख सके। अगर वो भी हमसे छीन ली जाएगी तो जो विपक्ष पहले दिन से कह रहा है कि ये सरकार संविधान के खिलाफ है, वो बात आज सबके सामने है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसी स्थिति हर एरिया में बना दी गई है। जहां भी कोई अपने मांगे इस सरकार के सामने रखता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अपनी मांगों को लेकर लद्दाख में सालों से शांतिपूर्ण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा दिया जाता है, लेकिन तौकीर रजा बरेली को सुलगाने की साजिश के तहत काम कर रहा है, तो फिर उस पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता? जबकि यह बात तय है कि तौकीर रजा की जगह कोई और दूसरा होता तो अब तक उसका हाल बेहाल कर दिया जाता। पर रजा साहब पर सरकारी मेहरबानी लगातार बरकरार है। मौलाना शहाबुद्दीन संभल का जिक्र कर रहे हैं। संभल में क्या हुआ? एक मस्जिद के विवाद पर हिंसा हो गई, फिर प्रशासन की सख्ती के बीच में गली गली मंदिर खोजे जाने लगे, तमाम मस्जिदों मकबरों को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, और कुछ अभी भी तोड़े जा रहे हैं। और डराया धमकाया कुछ इस तरह से गया है कि मुस्लिम लोग ही अपनी मस्जिदों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट तौर पर अवैध निर्माण पर एक्शन होना चाहिए, इस बात का समर्थन हम भी करते हैं। इस बात में किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नीतियां दोहरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो आप एक्शन लेते हैं और दूसरी तरफ एक्शन नहीं लेते हैं। किन लोगों पर एक्शन लेते हैं और किन लोगों पर नहीं लेते हैं, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आप जो अवैध कॉलोनी की बात करते हैं, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से खुला चैलेंज देता हूं। मुख्यमंत्री के घर से शायद 2 किलोमीटर दूर होगी एक सृजन विहार कॉलोनी है, जो सहारा शहर है उसके पीछे बराबर में बनी हुई कॉलोनी है। पूरी कॉलोनी अवैध है। मुख्यमंत्री के घर से बने 2 किलोमीटर की दूरी पे बनी कॉलोनी अवैध है। एक एक मकान 25-25, 30-30 करोड़ का है। सब करोड़पति रहते हैं वहां। उसी में तब के एलडीए के वीसी, उनकी सास का मकान एक आवंटित हुआ। एलडीए के वीसी हैं। एक अकबर नगर कॉलोनी थी, दिसंबर के महीने में, जाड़े के महीने में पूरी कॉलोनी हटा दी गई, मुसलमानों की कॉलोनी थी, क्योंकि अधिकांश मुसलमान थे। और भाई साहब की जो सास सृजन विहार कॉलोनी रहती हैं, इंद्रमणि त्रिपाठी जी की सास वहां रहती हैं, उसको इनकम टैक्स ने सीज किया, कहा कि इसमें इंद्रमणि त्रिपाठी की ब्लैक मनी लगी हुई है। मैं नाम बता रहा हूं ना, अब जाइए, हिम्मत है तो मैं सरकार को चैलेंज दे रहा हूं कि तोड़ दीजिए सृजन विहार कॉलोनी, क्योंकि इलीगल बनी हुई है। लेकिन तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शायद वहां मुसलमान नहीं रहते, वहां ऊंची जाति के लोग रहते हैं, वहां पंडित रहते हैं, वहां बनिए रहते हैं, अधिकांश लोग ये रहते हैं, तो अब वहां का बुलडोजर नहीं जाएगा। और जिन वीसी साहब की मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनकी सास के नाम इनकम टैक्स से मकान सीज किया, वो शायद इटावा के डीएम बने हुए हैं, इंद्रमणि त्रिपाठी नाम है, एसपी को जो चीफ सेक्रेटरी उनके बड़े करीबी है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो दोस्तों, मतलब साफ है, अवैध निर्माण का तो बहाना है चुन चुन कर कुछ लोगों को निशाना बनाना है, सताना है। बरेली हो या फिर संभल, हिंदू मुसलमान करके ही सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन कानून से ऊपर कुछ भी होना नहीं चाहिए। संविधान की भावना के विपरीत सोच भी नहीं होनी चाहिए, वो इस देश का आम नागरिक हो या फिर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग हों, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन यहां तो नाइंसाफी की हद पार हो रही है। सजातीय लोग दलित सांसद के काफिले पर टायर फेंके तो बहुत अच्छा, घर पर जाकर उपद्रव करें तो और भी अच्छा, सिंह सरनेम पर किसी की बपौती चले तो बहुत बढ़िया बात है, विपक्षी नेताओं को मारने, जुबान काटने की धमकियां मिले तो क्या कहने, लोग नफरती बातें करें, चरण चुम्बन करने वाले जो लोग हैं वो दूसरों को डराएं धमकाएं तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मोहम्मद के नाम पर मोहब्बत का संदेश अगर कोई दे रहा है तो आपको ये सांप्रदायिकता लगती है, माहौल खराब करने की साजिश लगती है। ये तो गजब का खेल है दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा जिंदा बनाए रखने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी मुद्दों पर पिट गई। खैर, इस सियासी माहौल के बीच में कांग्रेस के होर्डिंग से निकले सवालों ने सरकार को विचलित कर दिया है, और असल में बात वही है। लखनऊ में लगे होर्डिंग में राहुल गांधी भगवान श्री राम के रूप में दिख रहे हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लक्ष्मण के रूप में। होर्डिंग में राहुल गांधी रावण के वोट चोर वाले सिर के अलावा महंगाई, जंगलराज, भ्रष्टाचार, ईडी, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक, तानाशाही पर निशाना लगा रहे हैं।
अगर योगी जी को हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत मिल जाए तो इन मुद्दों पर भी ध्यान दे ले। वैसे राहुल गांधी अगर वोट चोरी के अन्याय पर न्याय का तीर साध रहे हैं तो तकलीफ किसे हो रही? भारतीय जनता पार्टी वालों को। तरह तरह की बातें कर रहे हैं वो। महंगाई से क्या जनता को परेशानी नहीं हो रही है? क्या पेपर लीक इस देश की समस्याओं का हिस्सा नहीं है? क्या बेरोजगार युवा सड़कों पर लाठी नहीं खा रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? और अगर ये सब मुद्दे हैं तो मुसलमान छोड़िए, हिंदू भी इस देश का खुश नहीं रह पाएगा आपके राज में। जो आपको वोट देता है, आपको जिताता है, वैसे तो जो लोग आपको वोट नहीं देते उनके लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप तो उनको परेशान करने में, 80-20 की राजनीति करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। 900 साल पहले क्या था जनसांख्यिकी, वो बताने में आप विश्वास करते हैं, लेकिन आज के समय में 100 करोड़ से ज्यादा इस देश के अंदर हिंदू हैं और आप हिंदुओं के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर करोड़ों हिंदू हैं, वो परेशान है अगर, तो फिर आपकी सत्ता किस काम की है? आप बुलडोजर चलाते रहिए, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, 900 साल पीछे चले जाइए, क्या ही फायदा दोस्तों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में 2 कानून चला रही है। एक जो सुप्रीम कोर्ट है, जो संविधान है, जो हमारा कानून है, जिसको विपक्ष मानता है, पूरा देश मानता है, और एक भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी का तफरका भारत का, इस तरीके से कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना, हर शख्स का हाफ इनकाउंटर कर देना, जो आदमी भी आपके विरोध में है उसके घर पे बुलडोजर चला देना, ये भारतीय जनता पार्टी का कानून है। और इसी कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी देश में, प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त करना चाहती है। बरेली में भी उन्होंने ऐसा ही कहा, ऐसा ही किया। जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर नफरत पैदा की, ये अपने आप में अक्षम्य अपराध की तरीके से और देश को के संविधान को तोड़ने वाली बात है जो भारतीय जनता पार्टी का शासन और प्रशासन कर रहा है। और लोगों के घावों पर मरहम लगाने के लिए अगर इमरान मसूद जाना चाहते हैं, माता प्रसाद पांडे जी जाना चाहते हैं, कांग्रेस जाना चाहती है, समाजवादी पार्टी जाना चाहती है, तो उनको रोक दिया जा रहा है। ये कौन सा कानून है? ये जंगल राज है और इस जंगल राज का हम विरोध करते हैं। खैर, इस सियासी महाभारत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।